Hello students, how are you? I hope you all are good, fine and safe at your home. Today we are going to discuss about our 12th class book Flamingo and its first poem named My Mother at 66. तो आज बच्चों हम अपनी 12वीं कक्षा की किताब इंग्लिश की किताब फ्लेमिंगो की फर्स्ट जो पोएम है उसके बारे में अपने इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में, हमारे इस चैनल में जिसका नाम है लेट्स स्टडी बाय हितेश सर। सो इस पोएम में हम क्या पढ़ेंगे कि जो एज प्रोसेसिंग है उसका हर एक आदमी के जीवन पर क्या असर पड़ता है। इसमें जो हमारी पोएम है बेटा जिसका नाम है माई मदर एट 66 रिटन बाय कमला दास। तो सबसे पहले हम कमला दास के बारे में जानेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कम टू नो अबाउट कमला दास। तो कमला दास का जन्म 1934 में मालाबार केरला में हुआ था। इनका लाइफ स्पैन है 1934 से 2009 तक। कमला दास वॉज बोर्न इन मालाबार केरला। शी इज़ रिकॉग्नाइज्ड एज वन ऑफ इंडियाज़ फोरमोस्ट पोइट्स। और ये जो है भारत के जो पोइट हैं जो इंग्लिश में लिखते हैं उनमें से एक इनकी काउंटिंग की जाती है। ये उनमें से एक हैं। हर वर्क्स आर नोन फॉर देयर ओरिजिनलिटी, वर्सेटिलिटी एंड द इंडिजीनियस फ्लेवर ऑफ द सॉइल। ठीक है। और इनका जो काम है, इनका जो काम है वो जाना जाता है किसके लिए? ओरिजिनलिटी के लिए। वर्सेटिलिटी का मतलब होता है बेटा कि किसी एक आदमी में बहुत सारी क्वालिटीज़ होना, हैविंग अ वैरायटी ऑफ स्किल्स। एंड द इंडिजीनियस का मतलब होता है ऑरिजिनेटिंग वेयर इट इज़ फाउंड, यानी अपने देश प्रेम के लिए, अपने स्वदेश के लिए। ठीक है, यानी जिस मिट्टी से वो बिलोंग करती हैं उस चीज़ की खासियत उनमें पाई जाती है। Kamala Das has published many novels and short stories in English and Malayalam under the name माधवी कुट्टी। कमला दास की बहुत सारी नॉवेल्स पब्लिश हुई हैं और शॉर्ट स्टोरीज़ जो कि उन्होंने इंग्लिश में और मलयालम में लिखी हैं। किस नाम के अंडर? माधवी कुट्टी। ठीक है, वो अपना रियल नाम नहीं लिखती हैं, उसकी जगह क्या लिखती हैं बेटा? माधवी कुट्टी। Some of her works in English include the novel Alphabet of Lust. Kamala Das has published many novels and short stories in English and Malayalam under the name Madhavi Kutti. Some of her works in English, ठीक है, उसके लिखे हुए कुछ जो वर्क्स हैं इंग्लिश में, उनमें से एक नोवेल है जिसका नाम है अल्फ़ाबेट ऑफ लस्ट, जो कि 1977 में पब्लिश हुई थी। और ये है क्या? एक कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज, पद्मावती, द हेरलॉट एंड अदर स्टोरीज। और एक जो है बेटा, ये तो नोवेल है अल्फ़ाबेट ऑफ लस्ट, और एक कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज है जिसका नाम है पद्मावती द हेरलॉट एंड अदर स्टोरीज, जो कि 1992 में पब्लिश हुई है। इन एडिशन टू 5 बुक्स ऑफ पोइट्री। ठीक है, इसके अलावा उनकी 5 बुक्स जो कि पोइट्री की थी वो भी पब्लिश हुई हैं। शी इज़ अ सेंसिटिव राइटर हु कैप्चर्स द कॉम्प्लेक्स सबटलिटीज ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप्स इन लिरिकल इडियम। माई मदर एट 66 इज़ एन एग्जाम्पल। ठीक है, कॉम्प्लेक्स सबटलिटीज होता है बेटा जटिल समस्याएं। ठीक है, किसमें? रिलेशनशिप्स में। वो बहुत ही सेंसिटिव राइटर है और जो जटिल समस्याएं होती हैं ह्यूमन रिलेशनशिप्स में, ठीक है, उन पर लिखती हैं। उनमें से एक पोएम का उदाहरण है हमारा माई मदर एट 66। और जैसा कि हमने ऊपर भी पढ़ा है, हर वर्क्स आर नोन फॉर देयर ओरिजिनलिटी, वर्सेटिलिटी एंड द इंडिजिनस फ्लेवर ऑफ द सॉइल। तो इंग्लिश लिटरेचर में कमला दास बहुत फेमस हैं और जानी जाती हैं किस बात के लिए? अपनी ओरिजिनलिटी के लिए। यानी ये एक जो फेमिनिस्ट हैं और ओरिजिनल ही लिखती हैं। लिटरेचर में एक ऐसी
पोइट हैं जो अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में भी बिल्कुल ओरिजिनल ही बताया है इन्होंने। ठीक है, सो बिफोर यू रीड, एजिंग इज़ अ नेचुरल प्रोसेस। हैविंग यू एवर थॉट व्हाट आवर एल्डरली पेरेंट्स एक्सपेक्ट फ्रॉम अस। एजिंग जो है यानी उम्र का बढ़ना एक नेचुरल प्रोसेस है। हैविंग यू एवर थॉट व्हाट आवर एल्डरली पेरेंट्स एक्सपेक्ट फ्रॉम अस। क्या आपने कभी ये सोचा है कि जो हमारे बुज़ुर्ग हैं उनकी हमसे क्या उम्मीदें हैं, क्या आशाएं हैं। ठीक है, क्या एक्सपेक्ट करते हैं वो हमसे जब उनकी एज ज़्यादा हो जाती है, तो क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इन ओल्ड एज पीपल बिकम वीक, वो वीक हो जाते हैं। दे आर नाउ एबल टू लिव रिस्ट्रिक्टेड लाइफ। दे फील लोनली, दे वांट दैट वी शुड गिव देम कंपनी। वो अकेले हो जाते हैं और वो चाहते हैं कि हम उन्हें कंपनी दें। ठीक है, कंपनी मतलब उनको साथ दें, उनके साथ अपना टाइम जो है वो स्पेंड करें। वी शुड टॉक टू दैम, वी शुड स्पेयर सम टाइम टू सिट विद दैम टू कंपनी। हमें उनसे बात करनी चाहिए और थोड़ा बहुत अपना समय जो है वो उनके साथ बिताना चाहिए। वी शुड टॉक टू दैम टू कंपनी दैम एंड ऑलवेज लुक आफ्टर देयर डे टू डे नीड। हमें उनसे बात करनी चाहिए, उनके साथ क्या है अपना समय जो है वो कुछ ना कुछ बिताना चाहिए और उनकी डे टू डे नीड का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। सो इस पोएम में जो पोइट है हमारी कमला दास, वो अपने घर से जा रही है और वो जब अपनी माँ को देखती है तो माँ को देखने के बाद उनके मन में जो बात आती है, जो वो फील करती हैं, उसको उन्होंने इस पोएम में बताया है। सो अपनी पोएम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम to Cochin last Friday morning, I saw my mother beside me. Driving from my parents' home to Cochin last Friday morning. पिछले फ्राइडे की मॉर्निंग को मैं अपने पेरेंट्स के घर से कोचीन की तरफ निकली। ठीक है, अब यहाँ पर एक वर्ड आया बेटा, ड्राइविंग फ्रॉम। तो जब भी हम किसी जगह से निकलते हैं, ठीक है, किसी पॉइंट से चलते हैं तो वहाँ से हम यूज़ करते हैं फ्रॉम। ठीक है, और जो हमारी डेस्टिनेशन होती है जहाँ पे हम जाते हैं उसके लिए हम यूज़ करते हैं टू। ठीक है, तो इसमें पोएटेस हमें क्या बताती है कि ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। पिछले शुक्रवार की सुबह मैं अपने पेरेंट्स के घर से कोचीन की तरफ निकली। आई सा माई मदर बिसाइड मी। बिसाइड होता है मेरे पास बैठी हुई, मैंने बिसाइड मेरे पास बैठी हुई मैंने मेरी माँ को देखा। डोज ओपन माउथ्ड, हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स एंड रियलाइज्ड विद पेन। डोज का मतलब होता है ऊँगना, ओपन माउथ का मतलब होता है मुंह खोलकर। जब हम मुंह खोलकर जमाई लेते हैं तो उसको हम डोज बोलते हैं। हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स। कॉप्स होता है बेटा डेड बॉडी। ठीक है, और एशन होता है बेरंग, बिना रंग का। ठीक है, एशन का मतलब होता है राख। तो उसका चेहरा एक डेड बॉडी की तरह पीला हो गया था, बगैर रंग का हो गया था। ठीक है, एंड रियलाइज्ड विद पेन। और मुझे लग रहा था कि अब मेरी माँ जो है वो लंबे समय तक जिंदा नहीं रहेगी। That she was as old as she looked, but soon put that thought away and looked out at young. That she was as old as she looked, but soon. ठीक है, और वो बहुत बूढ़ी हो चुकी थी। ठीक है, बट सोनो जल्दी ही मैं इस विचार से बाहर आई एंड लुकड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग। स्प्रिंटिंग होता है जब भी हम गाड़ी वगैरह में जाते हैं तो हमें पेड़ चलते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, पेड़ हमें चलते हुए दिखाई देते हैं बेटा, तो उसको हम स्प्रिंटिंग बोलते हैं। स्प्रिंटिंग। द मैरिड चिल्ड्रन spilling out of their homes.
और जो खुश जो बच्चे हैं, बच्चे खुश होकर स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं, अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। स्पिलिंग आउट का मतलब होता है घरों से बाहर बाहर निकलना। आउट ऑफ देयर होम्स, अपने घरों से। बट आफ्टर द एयरपोर्ट्स सिक्योरिटी चेक स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स, लेकिन एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी चेक के बाद स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स away, I looked again at her, wan pale as a late winter's moon, and felt that old familiar ache, my childhood's fear. But all I said was, "See you soon, Amma." So, एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी चेक के बाद स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, ठीक है, उनसे कुछ दूरी पर खड़े होकर आई लुक्ड अगेन एट हर, मैंने उनकी तरफ दोबारा देखा, वान पेल, ठीक है, कैसा था, उसका कलर पीला था, हल्का पीला, एज अ लेट विंटर्स मून, किसी सर्दी के पिछले मून की तरह, एंड फेल्ट दैट ओल्ड फेमिलियर एके, और मैंने उसका वही जाना पहचाना या पुराना दर्द महसूस किया। माई चाइल्डहुड्स फियर्स, मेरा बचपन का डर। बट ऑल आई सेड वॉज, लेकिन मैंने सिर्फ यही कहा, सी यू सून अम्मा, फिर जल्दी मिलते हैं अम्मा। ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, और फिर हम दोनों ने क्या किया, हम मुस्कुराए और मुस्कुराए और मुस्कुराए। इस पोयम में पोइट ने अपनी बूढ़ी माँ के बारे में बताया है कि उनको देखकर कमला दास को क्या फील हुआ। इसमें बेटा एक जगह पर तो एज है, 2-3 जगह हमने इसमें देखा है एज जहाँ पर भी यूज़ हुआ है वहाँ पर सिमिली यूज़ होता है बेटा, सिमिली, ठीक है। सिमिली क्या है, सिमिली है एक फिगर ऑफ स्पीच, ठीक है, हिंदी में हम इनको कहते हैं अलंकार। आई होप आपको ये पोएम समझ में आई होगी, और अगर आपको ये पोएम समझ में आई है और हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए, ठीक है। अगर आपको अच्छी नहीं लगी है तो उसके लिए भी कमेंट कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।